पंजाबी मूल के और दिल्ली में जन्मे यश पुरी दुनियावी नक्शे कदम पर चलते हुए बड़े हुए। जब से मैंने होश संभाला अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो मैंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी में जितने भी लोग आसपास देखे वो सारे बुरी संगतियों में फंसे हुए थे, बहुत से गलत एडिक्शंस में फंसे हुए थे, एडल्ट्री से रिलेटेड चीज़ों में फंसे हुए थे। जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ में टीनेज एज में निकलता चला गया, बड़ा होता चला गया, बहुत सारे गलत एडिक्शंस में फंसता चला गया। जैसे गलत पिक्चरें देखना, अश्लील वीडियोस देखना, गलत लड़कियों के साथ रिलेशनशिप रखना। मुझे बहुत सारी लालसाएं उठती थी कि मैं उनके साथ रिलेशन में रहूं, उनके साथ बातचीत करूं, उनके साथ गलत चैटिंग करूं। तो इन सब चीज़ों में मैं फंसता चला गया। उस समय मुझे पाप और पुण्य के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने भाई के बारे में सब कुछ जानती थी और मेरा परिवार भी जानता था कि वो बहुत ज़्यादा गलत लत में फंसे हुए हैं। ज़्यादा एडिक्शन में, लड़कियों से बातें करना, फ़ोन चलाना, गलत वीडियोस को देखा करना, तो उनकी ज़िंदगी में ये सारी लत बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। वो इन लतों के इतने आदी हो गए कि इसके सिवाय उन्हें कुछ नजर नहीं आता था। इन चीज़ों से मैंने छूटने के बारे में सोचा था, पर मुझे लग जाता ये तो बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है, मैं इसमें अब डूब चुका हूँ, मैं इसमें से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। मैंने बहुत कोशिश भी करी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैंने कंट्रोल करने की, काबू करने की कोशिश करी, बट ये मेरे आपे से बाहर था, मैं कभी इसको काबू नहीं कर पाया। इसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील होती थी, बहुत ज़्यादा मैं दुखी, चिंतित, मतलब ऐसा रहने लग गया था कि मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य रह नहीं गया है, मेरी जिंदगी अब इसी में बर्बाद हो जाएगी। इसी दौरान उन्होंने अपनी बड़ी बहन की जिंदगी में आए हुए बदलाव को देखा। इसी के चलते मैंने अपनी सिस्टर को एक मसीह संगति में, एक मसीह कलीसिया में जाते हुए देखा। मैंने देखा कि दवा और दुआ की वजह से उनकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आया जिसको देख के मैं बहुत ज्यादा हैरान था कि उनकी जिंदगी से जो उनका डिप्रेशन था सालों का, वो जाता हुआ मैंने देखा। और मैं जब इस चीज को देख रहा था, समझ रहा था, उसी वक्त मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे ये भी कहा कि तुम भी उस मसीह कलीसिया में, उस दुआ प्रार्थना में मेरे साथ चला करो। पर मैंने बहुत ही मन उदास और बड़े घबराहट के साथ मैंने उस चीज को मना कर दिया। मैं कहा नहीं, मेरा मन नहीं है जाने का, और मैंने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन एक दिन उनकी बहन ने यश को शॉपिंग के बहाने चर्च में चलने के लिए मना लिया। जब मैं पहली बार चर्च में गया, मुझे ऐसा लग रहा था यार ये लोग कर क्या रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वहां पे कि वहां आराधना हो रही है, प्रार्थना हो रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बट एकदम से वहां पे एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि वहां पे एक जो पास्टर थे, जो वहां प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने मुझे सामने बुला के मेरे लिए प्रार्थना करी, और मैंने एक अलग तरीके की शांति को, एक अलग तरीके के बदलाव को अपने अंदर पैदा होते हुए देखा। मैंने महसूस किया कि यार ये तो बड़ी अजीब सी चीज है। तो मेरे अंदर एक ऐसी चीज पैदा हुई, एक ऐसी भावना पैदा हुई कि मैं प्रभु यीशु मसीह को और गहराई से जानना चाहता हूँ। अगली बार चर्च गया, मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि मैं हर संडे चर्च जाया करूंगा। मैंने अपने घर में, जब मैं एक बार बाइबल पढ़ रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मेरे मन से एक आवाज है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो सब गलत है, मुझे उसके बारे में परमेश्वर से माफी मांगनी चाहिए। और मेरे को थोड़ी सी प्रार्थना आती थी, और मैंने वहीं पर अपने घुटने टेके और मैंने परमेश्वर यीशु मसीह से माफी मांगी कि जो भी गलत काम, जो भी गुनाह आज तक मैंने अपनी जिंदगी में किए हैं, वो परमेश्वर मेरे माफ करे। क्योंकि मेरे अंदर जो बेचैनी थी, मेरे मन के अंदर जो बेचैनीपन था, उस चीज को मैंने देखा कि एक प्रभु यीशु मसीह है जो मुझे मेरे पापों से निजात दे सकता है और मुझे मेरे पापों से आजाद कर सकता है। एक आत्मिक आजादी पाने के बाद अब यश एक नई जिंदगी को महसूस कर रहे हैं। और इन्हीं दिनों के चलते मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बड़े बड़े अनुभवों को देखा, परमेश्वर की अद्भुत शांति को अपनी जिंदगी में आते देखा। मैंने देखा मेरी आत्मिक जिंदगी, मेरी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जिसके बारे में पहले मैं अनजान था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैंने देखा कि वो धीरे धीरे एक बढ़ोतरी की ओर जाती चली जा रही है। जैसे जैसे वो मेरे साथ चर्च जाने लगे, मैंने उनकी ज़िंदगी में जो बदलाव देखे वो ये थे कि वो सबसे ज़्यादा जो फ़ोन चलाया करते थे, वीडियोस देखा करते थे, लड़कियों से बातें करते थे, वो सारी चीज़ें कम होने लग गई थी। अब वो अपना सारा समय जो फ़ोन में बर्बाद किया करते थे, अब उन्होंने अपना सारा समय प्रार्थना में देना शुरू किया, बाइबल को पढ़ना शुरू किया। अब उनका पूरी तरह से जीवन बदलना शुरू हो चुका था। मैंने एक वचन बाइबल पढ़ते हुए मेरी जिंदगी में, जिस वचन ने बहुत बड़ा कार्य मेरी जिंदगी में किया, वो वचन पतरस की पत्री में से था, जिसमें लिखा था कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जैसे ही मैंने इस वचन को सुना, इस वचन को मैंने अपनी बाइबल में पढ़ा, इस वचन की वजह से मेरी जिंदगी में एक ऐसा प्रभाव हुआ कि मैं इस वचन को लेकर आगे बढ़ने लगा। मुझे ऐसा लगा ये वचन मेरी जिंदगी के लिए है। इस वचन में जो लिखा था कि पवित्र बनो, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तो मैं इस वचन को पढ़ने के बाद एक ऐसे बदलाव में चला गया कि मेरी एक ही जिंदगी का मोटिव रह गया था कि मुझे परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र बना के रखा। इसके बाद यश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज अपने जैसे लत में फंस गए युवाओं को अपनी गवाही के द्वारा उनकी जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं।
तो मैं युवाओं को भी यही, जितने भी मेरी उम्र के लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबको भी यही सलाह देना चाहता हूँ कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी को बदला है, मैं ये विश्वास करता हूँ कि जिन चीजों को मैं इम्पॉसिबल समझता था, नामुमकिन समझता था कि ये जो लत है भाई साहब ये तो छूट ही नहीं सकती, पर आज मैं उनको यही सलाह देना चाहता हूँ कि अगर तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, उसके नक्शे कदम पर चलो, उसकी आज्ञाओं को मानो, तो वो तुम्हारी जिंदगी को भी बदल सकता है जिस तरह उसने मेरी जिंदगी को बदला।